और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल ये है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। कोरोना वैक्सीन का देश भर में भले ही पहला डोज लग रहा है, लेकिन सियासत का दूसरा डोज लगना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत बीजेपी की वैक्सीन बताकर अखिलेश यादव ने की। उसका एक्सटेंशन आज भी जारी है। वैक्सीन को लेकर सियासी वायरस अलग अलग रूप रंग में तेजी से फैलता जा रहा है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। सियासी बवाल कई हैं, लेकिन क्या ये सवाल वाजिब है जब देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने एक बार नहीं बार बार कहा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बार बार कह रहे हैं कि अफवाहों पर न जाएं। पीएम ने साफ साफ कह दिया है कि जिन्हें ज्यादा रिस्क है सबसे पहले उन्हें ही वैक्सीन लगेगी। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। देखने का नजरिया है, वैक्सीन क्या है, किसी की बेहतर सुरक्षा के लिए है। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं तो मैं सोचूंगा कि सबसे पहले मेरी सुरक्षा मैं क्यों नहीं इंतजाम कर लेता जब वैक्सीन आई गई है। ये भी सोच हो सकती थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने सोच क्या देश के सामने रखी कि सबसे पहले जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा करने का काम किया उनकी हमें सुरक्षा करनी है। जिस महामारी से पूरी दुनिया में मातम पसर गया है, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में बीमार हो गए, लाखों लोगों की जान चली गई, वैसे वक्त में भारत ने उम्मीद की किरण दिखाई है। क्या ये तस्वीरें भी बताने के लिए काफी नहीं कि वैक्सीन कितना सुरक्षित है? दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला, ये वो शख्सियतें हैं जिनकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं। फ्रंटलाइन वर्कर्स और मेडिकल क्षेत्र के दिग्गज होने के नाते वैक्सीनेशन के पहले दिन इन लोगों ने खुद टीके लगवाए और लोगों को संदेश दिया कि टीका लगवाने के बाद लोग आश्वस्त रहें। लेकिन हमारे नेता कहां मानने वाले हैं? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज भी सियासत करने से बाज नहीं आए, हालांकि उनके आज के सुर थोड़े बदले हुए थे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। कि इस सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने,
और अब वैक्सीन आ गई है, कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल यह है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। देश भर में 3000 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन किया गया। करीब 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मकर संक्रांति के एक दिन बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत किसी क्रांति से कम नहीं है। ऐसे में टीकाकरण पर सियासी टीका टिप्पणी ठीक नहीं। जिस तरह दुनिया के सामने भारत ने कोरोना में संयम दिखाया, उसी तरह वैक्सीनेशन के दौरान भी एकजुटता दिखाकर दुनिया के सामने हमें मिसाल पेश करने की जरूरत है। लिहाजा ऐसे वक्त में वैक्सीन पर सियासत ना हो तो सबसे बेहतर होगा।